हेलो एवरीवन, आज हम जे मेंस 2023 की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो प्रॉब्लम जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जनरल टर्म पता होनी चाहिए। तो जनरल टर्म जो होती है वो होती है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ये ए और बी क्या है? ये ए प्लस बी की पावर एन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म थी, यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो उसी तरीके से मैं इस वाले एक्सप्रेशन का भी जनरल टर्म लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बीटा एक्स की होल पावर 11। अगर इसका मुझे जनरल टर्म लिखना है, दैट विल बी 11 CR अल्फा एक्स क्यूब की होल पावर 11 माइनस आर, 1/बीटा एक्स की होल पावर हो जाएगी आर। क्योंकि मुझे एक्स की पावर 9 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले एक्स की पावर को क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, मतलब एक साथ लिख लूंगा। तो दैट वुड बी 11 CR अल्फा की पावर 11 माइनस आर, और यहाँ से आ जाएगी इंटू 1/बीटा की पावर आर। अब एक्स की पावर को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 3 का इंटू करेंगे 11 माइनस आर में, तो हो जाएगा 33 - 3 आर। और यहाँ पर 1/एक्स है तो ये हो जाएगा 1/एक्स की पावर आर। क्योंकि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस जनरल टर्म को हम लिखेंगे 11 CR अल्फा की पावर 11 माइनस आर इंटू 1/बीटा की पावर आर। और x की जो पावर होगी वो हो जाएगी 33 - 4r, बिकॉज ये वाला r ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि मुझे x की पावर 9 का चाहिए कोइफिशिएंट, तो इसको मैं कर दूंगा 9 के बराबर। इसको 9 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 - 4r इक्वल टू 9, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 33 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 4r इक्वल टू 24, और यहाँ से r की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। और ये r की वैल्यू जो 6 है इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, बिकॉज ये x, क्योंकि मुझे x की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट में x वेरिएबल कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्टली 6 को मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा 11 C6 अल्फा रेज टू पावर 11 माइनस 6 दैट इज 5 इंटू 1/बीटा की पावर r है, तो बीटा की पावर हो जाएगी 6। ये हो गया x की पावर 9 का कोइफिशिएंट। अब मुझे x की पावर -9 का कोइफिशिएंट निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है, और वहां से मुझे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अब मुझे निकालनी x की पावर -9 का कोएफिशिएंट यहाँ से। तो इसके लिए जनरल टर्म जो होगी वो हम लिख सकते हैं 11 CR अल्फा एक्स की होल पावर 11 माइनस आर माइनस 1/बीटा एक्स क्यूब की होल पावर आर। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया कि सारी x की पावर को कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट वुड बी 11 CR अल्फा की पावर 11 माइनस आर माइनस 1/बीटा की होल पावर आर। और x की पावर 11 माइनस आर फर्स्ट ब्रैकेट से आएगी, सेकंड ब्रैकेट से आएगी 1/एक्स की पावर 3r। इसमें भी जो 3r है अपॉन में है तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 11 CR अल्फा की पावर 11 माइनस आर माइनस 1/बीटा की होल पावर आर, 11 की पावर, सॉरी, एक्स की होल पावर 11 माइनस 4r। यहां पर भी मैं पावर को क्या करूंगा, -9 के इक्वेट करूंगा, 11 माइनस 4r इक्वल टू हो जाएगा -9। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, 11 प्लस 9 हो जाएगा 20, तो 4r इक्वल टू 20। यहाँ से r की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। r इक्वल टू 5 को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे कोइफिशिएंट मिल जाएगा। तो 11 C5 अल्फा की पावर अभी यहाँ पे 6 आई, क्योंकि 11 माइनस 5 6 होगा, और -1 की पावर 5 होगी, -1 की पावर 5 इंटू 1/बीटा की पावर 5। अब नेगेटिव की पावर 5 है तो माइनस रहेगा इसमें। ये हो गया x की पावर -9 का कोइफिशिएंट। और अभी हमने फाइंड क्या किया था, x की पावर 9 का कोइफिशिएंट। इन दोनों को कर लेंगे हम इक्वेट। तो आइए इसको इक्वेट करते हैं। इसको हम उठा के डायरेक्टली कॉपी करके वहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट।
ये इक्वेट कर लेंगे इसको। तो चलिए इसको इक्वेट करते हैं, इक्वल टू, राइट। अब आपको पता होगा कि 11C5 और 11C6 बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि NCR इक्वल टू होता है NCN-R। तो आप यहां से करके देख लीजिएगा, दोनों ही बराबर होंगे। अच्छा, यहां से इसकी पावर को उड़ा देगी, यहां पर इसकी पावर को उड़ा देगी। तो यहां पर बचेगा बीटा, यहाँ पे बचेगा अल्फा। बीटा को मैं उधर लेके चलता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे -1 बचा है, -1 को हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। अब हमसे पूछा था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कि होगा 1। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1। थैंक यू वेरी मच।